वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज इंग्लिश ग्रामर में नरेशन की बारी है और नरेशन का आज लगभग समापन होने जा रहा है। इसीलिए मैं पांचों सेंटेंस का मिक्स्ड क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको बताने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है, वैसे आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट है नाव्या सेड माय पेन इज लॉस्ट। आप लोग गौर कीजिए, आंसर में सबसे पहला क्या हो जाएगा, नाव्या। अब यहाँ क्या है, सेड, तो सेड ही रहेगा। अब दैट, अब माय पेन इज लॉस्ट, माय जो है फर्स्ट पर्सन में यह चेंज होगा नाव्या के हिसाब से, तो नाव्या लड़की है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, हर। पेन वाज लॉस्ट, क्योंकि इज का वाज हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या होगा, वाज लॉस्ट। आगे देखिए नंबर टू में है ही सेड टू मी यू आर स्टूपिड। अब ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, यहाँ सेड टू के जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ मी है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रहता है किसमें, रिपोर्टिंग क्लॉज में, तो रूल है कि सेड टू को चेंज किया जाता है किसमें, टोल्ड में। यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होता है, दैट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ क्या है, यू आर स्टूपिड। अब यू जो है सेकंड पर्सन में है, चेंज होगा मी के हिसाब से। यू यहाँ सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। और यहाँ आर है तो यहाँ पास्ट टेंस है, सेड टू रिपोर्टिंग क्लॉज में, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ का टेंस चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का। यहाँ क्या होगा, आई वॉज स्टूपिड, ठीक है। आगे देखिए नंबर थ्री में क्या है, ही प्रूव्ड द अर्थ इज राउंड। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, त्रिकाल सत्य। त्रि का मतलब होता है तीन, और काल का मतलब होता है समय। काल तीन ठो होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उसी को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बोला जाता है। तो तीनों काल में जो सत्य हो उसी को त्रिकाल सत्य बोला जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। अब जैसे सूरज पूरब में उगता है तो यह जो है सो त्रिकाल सत्य है, पहले भी उगता था, आज भी उगता है, बाद में भी उगेगा। 2 और 3 5 होता है, इसका मतलब पहले भी होता था, आज भी होता है, बाद में भी होगा, तो ये सब त्रिकाल सत्य है। उसी तरह से द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो यह भी त्रिकाल सत्य है। इसलिए ही प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ वाज राउंड नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ही प्रूव्ड दैट, यहाँ क्या होगा, द अर्थ वॉज राउंड। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, टीनू सेड टू सीनू व्हेन डिड यू कम हियर। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ यह है कि क्वेश्चन क्या है, किस तरह का सेंटेंस है। तो व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए, यानी क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, जो सेड टू को क्या किसमें चेंज किया जाता है, आस्क्ड में। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जब सेंटेंस में आंसर दिया जाए क्वेश्चन का, तो उसमें क्या होता है, यही व्हेन, व्हाट, हाउ जो रहेगा वही लगता है। अगर यस या नो में आंसर दिया जाता है तो उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगता है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखें, यहाँ सेंटेंस में जवाब देना है, जो व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए, यहाँ यस नो से काम नहीं चलेगा, सेंटेंस में जवाब देना होगा। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, टीनू, यहाँ सबसे पहले आस्क्ड हो जाएगा सीनू, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, दैट। और व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए, तो यही सॉरी आस्क्ड सीनू, यहाँ दैट नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन। तो व्हेन, अब इसके बाद खोजना है क्या चीज, डिड यू, यू सब्जेक्ट है तो यू चेंज होगा सीनू के हिसाब से, तो यानी क्या होगा, लड़का है इसलिए ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ टीनू भी लड़का है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है जी सी या ही किसके लिए आया है, टीनू के लिए कि सीनू के लिए। तो सीनू के लिए आया है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ सीनू लिख देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ही
अब डिड कम का मतलब होता है केम, यानी सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो व्हेन ही हैड, अब देखिए कम चेंज हो जाता है, गो में यहाँ गॉन हो जाएगा, और हियर का चेंज होकर क्या हो जाता है, देयर। ठीक है, आगे देखिए नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, ही सेड टू सार्थक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू सार्थक डोंट मेक ए नॉइज। अब यह किस तरह का सेंटेंस है, सबसे पहले आपको यह जानना है। तो यह जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसमें भी यह मना किया जा रहा है कि हल्ला मत करो, मैन। तो इसमें फॉरवर्ड हो जाएगा, सेड टू की जगह, जैसा आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ क्या होगा, ही फॉरवर्ड सार्थक। अब इसमें क्या है, ये टू लगता है और डू नॉट हट जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड लग गया तो डू नॉट हट जाएगा। फॉरवर्ड सार्थक टू मेक ए नॉइज, यहाँ क्या होगा, मेक ए नॉइज। तो इस तरह से यह जो 5 सेंटेंस आपका डायरेक्ट में दिया हुआ था, उसका ये 5 इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्सन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट पहले बताया गया आप लोगों को, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ इज होना चाहिए, मैंने इनडायरेक्ट में तो वॉज लिखा गया, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसको देखिएगा। अब क्यों, क्योंकि ये द अर्थ इज राउंड जो है त्रिकाल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसका एज का वॉज नहीं होगा। तो इसीलिए इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ही प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। जस्ट पहले जो बताया गया है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, उसको कर दीजिएगा, मैंने इसी को ओके कीजिएगा। ये 6, श्री सेड गुड बाय फ्रेंड्स। श्री बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, टू हिज फ्रेंड्स, यानी गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब जब है तो वहाँ क्या लिखा जाता है, बेड लिखा जाता है। तो श्रीज बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। आगे देखिए नंबर 7। नंबर 7 में एकता सेड टू सिया स्टैंड अप। अब एकता जो है सिया को बोली खड़ी हो जाओ, तो खड़ी हो जाओ, तो यहाँ क्या होगा, एकता ऑर्डर्ड सिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू लग जाएगा, स्टैंड अप। ठीक है, और नंबर 8 में देखिए, अब ज्योति सेड टू हिम कम डाउन प्लीज। ज्योति रिक्वेस्ट, प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्टेड हिम टू कम डाउन। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर। 9 में क्या है, जो हरी सेड टू रवि मे गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी गॉड की चर्चा है, तो यहाँ क्या होगा, हरी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस। अब यू तो हो जाएगा हिम, मान रवि के हिसाब से हिम, लेकिन यहाँ रवि ही लिखना है। क्यों लिखना है उसको मैं बता रहा हूँ। रवि विथ ए सन या विथ ए डॉटर, यानी डॉटर दिया हुआ है तो विथ ए डॉटर। ठीक है, अब इसलिए डॉटर हो गया कि रवि, यहाँ भी अगर रवि लिखा जाता है, अगर हरी प्रेड रवि लिखा था, इसका मतलब हरी रवि की प्रार्थना करता है, किया, तो रवि को प्रार्थना किया, नहीं प्रार्थना किया गॉड को, तो इसलिए यहाँ रवि लिखना जरूरी है। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लगातार आप तक पहुँचाता रहूँ, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।